हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हुए स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रेरणा से आज मैं सुबह जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु ने कहा इस वचन को मेरे बच्चों को वीडियो बनाकर भेजो। पर मानिए ना मानिए, ये सच्चाई है। मैं आज आप लोग को ये वचन के द्वारा परमेश्वर का संदेश भेजना चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। आइए वचन में जाते हैं। परमेश्वर वचन यूं कहता है, यूहन्ना सुसमाचार 1:12 में जब हम देखते हैं, परंतु जितने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको प्रेरणा से और प्रभु आपका दिया अधिकार से इस वचन को मैं प्रभु प्रचार करने खड़े हैं। आप दया कीजिए, आप पवित्रात्मा पिता मेरे अंदर लाकर मुझसे सबसे बातें कीजिए, सुनने का कान ग्रहण करने का हृदय दी सबको दीजिए, क्योंकि आपने ही इस वचन को भेजने के लिए कहा। प्रभु आपको धन्यवाद देते और मुझे आपका क्रूस के पीछे छिपाइए। आप हृदय से ये बातें कीजिए, सुनने के कान ग्रहण करने का हृदय सभी को मुझे प्रभु यीशु का नाम से ही जाओ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की संतानों, परमेश्वर का यह वचन कहता है कि जितनों ने उनको ग्रहण किया, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने का मात्र से परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। क्या प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां मिलता है। सिर्फ मात्र विश्वास करने से ही नहीं, आपको विश्वास करने से यह अधिकार कैसा मिल गया मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि कब मिला यह अधिकार? जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारा आपके लिए, हम सबके लिए बलिदान हो गया, जब हमको खरीद लिया। एक बार देखते हैं, पहला कुरिन्थी 6:19 में जब हम देखते हैं, पहला कुरिन्थी 6:19 में कहता है, थैंक यू जीसस। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। यस, जब हमको परमेश्वर ने अपना लहू देकर खरीद लिया, उसका बाद ही प्रभु यीशु का परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। प्रभु यीशु मसीह अधिकार कैसे दिला सका? अपना लहू देकर। यह अधिकार कब खो दिया मैंने? हम सब कब खो दिया? आदम को जीवन को देखेंगे, जब अब आदम को यह अधिकार मिला। आदम को तो मिट्टी से बनाया। मेरा परमेश्वर की संतान, एक बार ध्यान से सुनो इस बात को। सोचो कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, मिट्टी से बनाया और अपना श्वास को उनका अंदर में फूंक दिया, उनकी नथनों में, तब जाकर वो मनुष्य बना, आदम बना। लेकिन आप उसको अधिकार दिया, उसको अधिकार दिया परमेश्वर। कहां पर है? तो पूरा पृथ्वी पर अधिकार दिया। पृथ्वी पर चौपाई जानवरों पर और पशु पक्षियों पर और मछलियों पर, हर चीज में अधिकार दिया। हम जब हम भजन संहिता ये 4 को देखते हैं, भजन संहिता 8 अध्याय का 4 से लेकर जब पढ़ते हैं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे, स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रख दिया। महिमा और प्रताप का मुकुट सिर पर रखा। और उसके बाद कहता, तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, सब पर अधिकार दे दिया। महिमा और प्रताप का मुकुट रखा। लेकिन वो खो दिया, वो मुकुट को वो खो दिया, वो अधिकार को खो दिया, उसको महत्व को नहीं जाना। उसको मिट्टी से बनाया, अपना श्वास दिया, सांस देकर, और उनको पत्नी भी बनाया, और रोज शाम को जाकर बात करते थे। फिर भी शैतान आकर उनको भरमा दिया और आदम ने उस अधिकार को खो दिया। फिर वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपना लहू देकर हमको खरीद कर उस शैतान से छीन कर हमको अधिकार दे दिया, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार। सिर्फ ऐसे ही नहीं, आपको भी कुछ करने के लिए परमेश्वर ने कहा, आपको भी कुछ करने के लिए परमेश्वर ने कहा। जैसा 2 कुरिन्थी 6 अध्याय में देखते हैं, 17 से लेकर जब पढ़ते हैं,
17-18। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हारा ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। या सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आपको भी एक काम दिया कि हम लोग अशुद्ध वस्तु को ना छुए, लेकिन शैतान इसका पीछा पड़े। जैसा आदम का अधिकार छीन लिया है, उसी तरह आपको फिर से परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आपको भी मुकुट देने के लिए तैयार है और वो तैयार करके रखा, उसको छीनने के लिए शैतान कोशिश करता है। हम लोग ये ना सोचे कि हाँ हम विश्वास किया था, मेरा रोग चंगा हो गया, मेरा बेटी का शादी हो गया, मेरा खर्चा मिट गया, मेरा बेटा का नौकरी हो गया और तरह ये सब नहीं। वो सब आपका बस विश्वास को रखने के लिए परमेश्वर ने कर दिया, लेकिन परमेश्वर को उतना ही तक नहीं है। आप और हमको स्वर्ग राज्य में अधिकार देना चाहिए। स्वर्ग राज्य ये आप नहीं जानता, शैतान जानता है। उसको छीनने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करता है। पतरस इसलिए कहता है कि हर दिन वो इस ताक में घूमता फिरता है, तुम्हारा शत्रु शैतान इसलिए घूमता फिरता है कि किसको फाड़ कर क्या अधिकार को छीने। सो परमेश्वर की संतानों, आज आप जो स्थिति में चल रहा है ना, आप अपना स्थिति को मत देखो, प्रभु आपके लिए क्या करना चाहता है उसका वो ध्यान, उसका वो ध्यान। अगर नहीं तो आप अपने ही समस्या में उलझते रहेंगे और शैतान यही चाहता। लेकिन आज आपको परमेश्वर बताया, आदम ने खो दिया वो पृथ्वी का अधिकार, ये स्वर्ग का अधिकार आपको देना चाहता है। और इस बीच में आप है, अब जब तक पृथ्वी में है, स्वर्ग का वारिस है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। इस कारण से परमेश्वर की संतानों, वो अधिकार को खोना नहीं। शैतान आपको अधिकार को छीनना चाहता है, परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार। एक तीसरे प्रकाशित हुआ के 3 अध्याय का हम 11 को जब देखते हैं, उसमें ऐसा लिखता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कोई तुम्हारा मुकुट छीन ना ले, मतलब मुकुट छीनने के प्रयास चल रहा है। परमेश्वर आपको मुकुट रखा है। परमेश्वर की संतान, आप मामूली विश्वासी बनकर अपना परिस्थिति में परेशान होकर जीने के लिए नहीं, अपना परिस्थिति की ओर नहीं, विश्वास की करता उसे सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते हुए जीने का समय है। परिस्थिति को ओर नहीं, परमेश्वर की ओर ताको। वो आपके लिए बहुत सारी योजना बनाएगा, आपके लिए वो तैयार, आपके लिए दिन भर हाथ फैलाकर खड़ा है। उनके बाहों में जाइए, उनसे बातें कीजिए, प्रार्थना करते रहिए और अपना जो अधिकार दिया, दुनिया का लोग अधिकार के लिए लड़ता है, लेकिन आपको अधिकार मिल गया, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। वो अनंत है, वो अनंत कभी खत्म नहीं होने वाला। स्वर्गदूतों को न्याय करने वाला अधिकार आपको देना चाहता है। इसलिए अपना परिस्थिति को पहचानो और प्रभु में चलो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, प्रभु का इच्छा पूरा करते रहो। अपना परेशानी को मत देखो, प्रभु यीशु को देखो। प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।